हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फुल मेटल एल्केमिस्ट द रिवेंज ऑफ स्कार। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जिसका एक पैर लकड़ी का होता है। एल्केमिस्ट उसे कहा जाता है जो किसी भी चीज को अपने जादू से बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो उससे लड़ने के लिए कहता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और ये लड़का उस बूढ़े एल्केमिस्ट को मार देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम एडवर्ड है। उसके साथ उसका भाई भी होता है जो पूरी तरह से एक रोबोट है। अभी दोनों के दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। दरअसल ये कहीं जा रहे हैं। इनके सामने वाली सीट पर जो लड़का बैठा होता है वो कहता है कि मैं एक राजकुमार हूं और मैं ये सीखना चाहता हूं कि इंसान अमर कैसे होते हैं। इसके लिए मुझे एक कीमती पत्थर की तलाश है। एडवर्ड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि एडवर्ड को भी उसी पत्थर की तलाश है। वो उस पत्थर को हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने भाई को इंसानी जिस्म वापस दिला सके। दरअसल एक हादसे की वजह से एडवर्ड के भाई का इंसानी जिस्म यहाँ से किसी और दुनिया में चला गया था और अब उसकी सोल यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस रोबोटिक जिस्म के अंदर है और एडवर्ड उस पत्थर की मदद से अपने भाई के जिस्म को वापस इसी दुनिया में लाना चाहता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास गन्स होती हैं। वो सबको यहाँ पर लूटना चाहते हैं लेकिन राजकुमार के साथ ही जो उसके गार्ड्स होते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सबके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। एडवर्ड का भाई भी उनसे लड़ता है। वहीं एडवर्ड एक आदमी से लड़ते लड़ते ट्रेन के ऊपर चला जाता है और जब वो ट्रेन से गिरने वाला होता है कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी शक्ल बदल जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये इंसान नहीं है। वो एडवर्ड को बचा लेता है और अब यहाँ पर राजकुमार के लोग आ जाते हैं जो उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं जिसने एडवर्ड को बचाया था। वो उसे तीर मारते हैं लेकिन एडवर्ड कहता है कि तुम्हारे तीरों का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। इसने अपने शरीर के अंदर कई आत्माओं को कैद किया है, तुम इसे मार नहीं सकते, ये अमर है। ये सुनकर राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि वो खुद भी अमर होना चाहता है। ये सब के सब ट्रेन के अंदर वापस आ जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि ट्रेन की ब्रेक्स को फेल कर दिया गया है और जल्दी वो स्टेशन पर पहुंचने वाली है। एडवर्ड अपने भाई के साथ आगे जाता है लेकिन तभी एक आदमी जिसने ट्रेन की ब्रेक्स को फेल किया था वो इन दोनों को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड के अंदर भी जादुई शक्तियां हैं। वो दोनों पटरियों पर अपने हाथ लगाता है और स्टेशन के पास जो ट्रेन की पटरियां होती है उन्हें हवा में ऊंचा उठा देता है और जब ट्रेन वहां पहुंचती है तो ऊपर जाने की वजह से वो रुक जाती है और कई लोगों की जान बच जाती है। अब स्टेशन पर कर्नल आते हैं जो कि खुद भी एक एल्केमिस्ट है और यहाँ पर जितने भी बुरे लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेन के ऊपर हमला किया था उन सबको पकड़ लिया जाता है। साथ ही एडवर्ड की बहादुरी से खुश होकर कर्नल उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि लगभग हमारे 10 एल्केमिस्ट को कोई मार चुका है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस हमें इतना ही पता है कि उसके फोरहेड पर एक निशान है। कर्नल एडवर्ड और उसके भाई से कहते हैं कि तुम दोनों भी एल्केमिस्ट हो इसीलिए तुम्हारी जान को भी खतरा है, हमारे गार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन एडवर्ड और उसका भाई इस बात से परेशान हो जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं और जब इस सिपाहियों से बचकर भाग रहे होते हैं तभी इनकी टक्कर एक लड़की से होती है जो गिर जाती है, जो यहीं इसी इलाके में रहती है। एडवर्ड उससे माफी मांगता और अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाता है जहां पर वो लड़की बताती है कि मैं दूसरी जगह से यहाँ पर आई हूँ और मैं भी उस पत्थर की तलाश कर रही हूँ जिससे अमर हो सकते हैं। ये सुनकर एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सबको उसी पत्थर की तलाश है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है जिससे लड़की डर कर भागना शुरू हो जाती है। वो भी उसका पीछा करता है और तभी वो लड़की एक नकाबपोश के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर कर्नल का सिपाही भी आ जाता है जिसे एडवर्ड की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेजा गया है और अब वो नकाबपोश आदमी अपने नकाब को हटाता है। एडवर्ड देखता है कि उसके माथे पर फोरहेड पर वही निशान है जिसके बारे में कर्नल ने बताया था जो सभी एल्केमिस्ट को मारता है। कहानी की शुरुआत में हमें इसी आदमी को दिखाया था जिसने बूढ़े एल्केमिस्ट को मारा था। अब एडवर्ड और उसका भाई यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सामने की दीवार को गिरा देता है। वो एडवर्ड और उसके भाई को कहता है कि मुझे यहाँ पर गॉड ने भेजा है ताकि मैं सभी एल्केमिस्ट को मार दूं क्योंकि वो कुदरत के नियमों को तोड़ते हैं। और अब इनके बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। वो आदमी जिसके सिर पर निशान है वो सबसे पहले एडवर्ड के भाई के हाथ को तोड़ देता है और इसके बाद एडवर्ड के भी एक हाथ को जो कि मेटल का बना होता है। इससे पहले कि वो एडवर्ड को मारता कर्नल अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। कर्नल के पास फायर की ताकत है। वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी बारिश हो जाती है जिस वजह से वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो निशान वाला आदमी उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है पर इससे पहले कि वो कर्नल को मार
मारता, कर्नल की असिस्टेंट कर्नल को बचा लेती है। अब इससे पहले कि वो निशान वाला आदमी एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता, यहाँ पर एक और एल्केमिस्ट आ जाता है जिसके अंदर बहुत शक्तियां होती है और वो उस निशान वाले आदमी से लड़ता है। लड़ाई के दौरान निशान वाले आदमी का चश्मा गिर जाता है और हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है जो पूरी तरह से लाल होती है। उसकी स्किन और आंखों को देखकर कर्नल को पता चल जाता है कि ये दुश्मन के शहर से आया है जो एल्केमिस्ट के खिलाफ होते हैं। कर्नल के और भी साथी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो निशान वाला आदमी समझ जाता है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जमीन में गड्ढा कर देता है और इस जगह से भाग जाता है। वहीं एडवर्ड के भाई को दिखाया जाता है जो एडवर्ड से कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। और एडवर्ड अपने भाई को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। वहीं कर्नल सबको बताते हैं कि जिस शहर से वो मार्क वाला निशान वाला आदमी आया था, उस शहर के बीच में और हमारे शहर के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। वो एल्केमिस्ट लोगों से नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करें। बहुत पुरानी बात है जब हमारे और उनके बीच में दुश्मनी थी। हमारे एक आदमी ने गलती से उनके यहाँ के एक बच्चे को मार दिया था, जिसके बाद दुश्मनी और भी बढ़ गई। हमारे लोगों को यानी कि एल्केमिस्ट्स को उनसे खतरा था, पर इससे पहले कि वो हम पर हमला करते, हमने तय किया कि हम उनके ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। और हमने किया भी यही। हमने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके लगभग सभी लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन वो निशान वाला आदमी उसी शहर से आया है, इसीलिए वो एल्केमिस्ट्स को मार रहा है। वहीं हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम विन है। और जब विन देखती है कि एडवर्ड का मेटल वाला हाथ उसके साथ नहीं है तो वो हैरान हो जाती है। दरअसल विन ने वो हाथ बनाया था और अब वो उसके लिए एक और हाथ बना देती है। एडवर्ड भी कभी इसी शहर में रहा करता था। यहाँ पर उसकी मॉम की कब्र भी होती है और जब वो कब्र पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके पिता हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि एडवर्ड के पिता एडवर्ड और उसके भाई को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एडवर्ड अपनी दोस्त विन के घर वापस आ जाता है, जहाँ पर उस घर में काम करने वाली लेडी उसे बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मेरे रेगिस्तान में एक जगह पर जाना होगा जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे हथियार मिल सकते हैं। और अब उसके कहने पर एडवर्ड उस तरफ निकल पड़ता है और जल्दी वो रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटे फूटे खंडर में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं लड़ेगा। वही निशान वाले आदमी को दिखाया जाता है जो जख्मी होता है और वो लड़की जिससे एडवर्ड टकराया था वो उसका इलाज करती है। और अब यहाँ पर उस निशान वाले आदमी का जो मास्टर होता है वो उससे मिलने के लिए आया है। वो निशान वाले आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि कब तक तुम एल्केमिस्ट को मारते रहोगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अपने मास्टर की बात नहीं सुनता। अब इसी शहर में एडवर्ड और उसका भाई भी आ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि निशान वाला आदमी यहीं पर है। और जब इन सब का आमना सामना होता है तो ये एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एडवर्ड उस निशान वाले आदमी से पूछता है कि तुमने मेरी दोस्त विन के माता पिता को क्यों मारा था। और ये बात विन सुन लेती है। उसे नहीं पता होता कि इसी आदमी ने उसके माता पिता को मारा था। विन ये सच जानने के बाद अपनी गन निकालती है, पर इससे पहले कि वो निशान वाले आदमी को गोली मारती, एडवर्ड उसके सामने आ जाता है। और तभी निशान वाले आदमी को अपने अतीत की एक याद आती है जहां पर उसके भाई ने इसी तरह से एक बार उसकी जान बचाई थी। अपने भाई को याद करके वो इमोशनल हो जाता और इस जगह से चला जाता। वो किसी के ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन एडवर्ड और उसका भाई उसका पीछा करते हैं। और इससे पहले कि इनके बीच में लड़ाई होती, यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो इंसानी रूप में होता है, लेकिन ये इंसान नहीं है और ये निशान वाले आदमी को मारना चाहता है। पर तभी यहाँ पर राजकुमार आ जाता है जो इस आदमी को, जो कि निशान वाले आदमी को मारना चाहता है, उसे बंदी बना लेता है। साथ ही यहाँ पर कर्नल की असिस्टेंट भी आ जाती है जो कि निशान वाले आदमी के पैर पर गोली मार देती है। और अब राजकुमार कर्नल को बताता है कि जिस तरह से इस क्रिएचर की आंख पर निशान है, उसी तरह से हमारे प्रेसिडेंट की आंख पर भी निशान है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट भी इसी की तरह एक खतरनाक क्रिएचर है। वहीं प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो एक आदमी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब हम कर्नल की मदद से उस रास्ते को खोल सकते हैं। वहीं हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो सबको बताते हैं कि वो निशान वाला आदमी जो एल्केमिस्ट को मारता है। दरअसल जब बहुत पहले एल्केमिस्ट ने दूसरे शहर के ऊपर हमला किया था तो उस हमले में ये निशान वाला आदमी मारा गया था, उसका एक हाथ भी कट गया था। उसके भाई ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके उसे जिंदा कर दिया, साथ ही अपना हाथ भी उसे दे दिया और इसीलिए अब वो हम सब से बदला लेना चाहता है।
वहीं हमें निशान वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसका ट्रीटमेंट वही लड़की कर रही होती है जो एडवर्ड से टकराई थी। वो अपने जादू से उसके पैर के घाव को ठीक कर देती है और अब एडवर्ड का भाई उस लड़की का पीछा करता है जो निशान वाले आदमी का इलाज कर रही होती है। इन्हें पता चल जाता है कि वो कहां पर है। ये दोनों के दोनों उस पर हमला कर देते और उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वहां पर कर्नल, उसकी असिस्टेंट और साथ ही एडवर्ड की दोस्त विन भी आ जाती है। विन के माता पिता को इसी ने मारा है, जो बात विन अब जानती है। वो उसके सामने खड़ी होती है और निशान वाले आदमी को एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ गया है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है बल्कि उसके पास जो रुमाल होता है वो उसके हाथ पर बांध देती है। और यहाँ पर निशान वाले आदमी को, जो बहुत ही शक्तिशाली है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे विन के माता पिता को नहीं मारना चाहिए था। वो उससे माफी मांगता है और अब यहाँ पर भागते हुए राजकुमार आ जाता है। दरअसल उसके पीछे वही क्रिएचर होता है जिस क्रिएचर को उसने बंदी बनाया था और अब वो अपना पेट खोलकर अपने नुकीले दांत बाहर निकालता है। वो विन को मारने वाला होता है कि तभी उसके सामने वो निशान वाला आदमी आ जाता है जो विन को बचा लेता है। हालांकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है और अब वो क्रिएचर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वो अपने सभी दांतों को अपने पेट से खोल लेता है, जिससे सबकी सब चीजें उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। इस वजह से एडवर्ड, राजकुमार और कर्नल का एक साथी उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पेट के अंदर बहुत बड़ी जगह है। यहाँ एडवर्ड पूछता है कि हम कहाँ पर है। कर्नल का साथी बताता है कि ये एक गुफा है और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। ये एक जादुई गुफा है। एडवर्ड कहता है कि नहीं, जादुई गुफा ऐसी नहीं होती। और अब कर्नल के आदमी को बताना पड़ता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बताने के बाद वो खुद भी एक बहुत बड़े क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे देखकर एडवर्ड और राजकुमार पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है। जब भी वो रिलीज होगा हम उसे एक्सप्लेन जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।